ऑन कैमरा दो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से लड़ रहे थे। प्रेसिडेंट है, स्टूपिड प्रेसिडेंट कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तुम तीसरे विश्व युद्ध से खेल रहे हो, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति दुनिया के लेफ्ट कबाल का प्रतिनिधि बनकर गया था, जिसको व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका के सामने ये दिखाना था कि हमारी अकड़ कम नहीं हुई है, हम अब भी मजबूत हैं, हम तुमसे लड़ सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया ने व्हाइट हाउस से देखी, ओवल ऑफिस से, और दुनिया हैरत में रह गई कि आखिर दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या ऐसे भी बातचीत हो सकती है। दोस्तों, जब आप अपनी हाथों की रेखा किसी जोकर के हाथ में सौंप देते हैं तो वही होता है जो यूक्रेन के लोगों के साथ हो रहा है। जब आप एक मस्खरे को अपना नेता मान लेते हैं तो किसी देश की नियति वही होती है जो यूक्रेन के साथ हो रहा है। यह व्यक्ति यूक्रेन का प्रेसिडेंट है और अमेरिका गए हुए हैं, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हो रही थी। 40 मिनट की बातचीत में 30 मिनट बहुत अच्छा चला है, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में पता नहीं जेलेंस्की के ऊपर वो कौन सा पदार्थ इनके दिमाग पर हावी हो जाता है। जैसा कि लगातार रशियन फेडरेशन कहता रहता है कि जेलेंस्की क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्होंने स्मोक क्या किया है या फिर पिया क्या है। मतलब अगर कोई ढंग की शराब या नशा किस तरह का किया है, वो उस बात पर डिपेंड करता है कि जेलेंस्की कहेंगे क्या। ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया ने व्हाइट हाउस से देखी, ओवल ऑफिस से, और दुनिया हैरत में रह गई कि आखिर दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या ऐसे भी बातचीत हो सकती है। ऑन कैमरा दो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से लड़ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत बार समझाने की कोशिश की, इवन जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, इन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति उस अड़ियल बच्चे की तरह थे जिनका ईगो सेटिस्फाई करना उनके लिए बेहद जरूरी था। अगर कोई और राष्ट्राध्यक्ष होता और गंभीर होता और अपने देश के लिए सोच रहा होता तो वो ये रवैया जो इस व्यक्ति का है, इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए इस आदमी का, जो रवैया इस व्यक्ति का है, वो एक गंभीर और समझदार देश का नेता नहीं करता। इनका देश मुश्किलों में है, बर्बादी के कगार पर है, ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। जैसा था 2-3 साल पहले, वैसा होने में, बनने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। बावजूद इसके ये व्यक्ति गए थे निगोशिएशन करने, बातचीत करने, शांति का रास्ता निकालने, लेकिन अब वहां से वो करके चले आए हैं जो काम पुतिन पिछले 3 साल में नहीं कर सके, ये व्यक्ति पिछले करीब 30-40 मिनट की बैठक में करके चला आया। हम आपको व्हाइट हाउस की उस मीटिंग के जो पत्रकारों के सामने हो रही थी उसके कुछ वीडियोस दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। पत्रकारों के सामने 40 मिनट से ज्यादा की बातचीत थी, लेकिन आखिरी का जो 10 मिनट था वो अचानक से बहुत हीटेड आर्गुमेंट में तब्दील हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, और बार बार कई बार जेडी वेंस भी उस बीच में टोकते हैं। ये देखिए, तुम्हारा देश बड़ी मुश्किलों में है, तुम ये नहीं जीतने जा रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। We are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks in this cabinet, and not only in this cabinet. We gave you to this stupid president $350 billion. You stupid president. ये प्रेसिडेंट है, ये आदमी प्रेसिडेंट है। स्टूपिड प्रेसिडेंट कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 30 मिनट की बातचीत, जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत अच्छा बीता है, बाद में अब ये कहानी यहां तक आ गई जब एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को स्टूपिड कह रहा है। आगे सुनिए। We gave you military equipment, and you men are brave, but they have used our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Your country is in big trouble. हमने आपको मिलिट्री इक्विपमेंट दिए हैं, अगर वो सब नहीं देते तो ये कुछ हफ्तों में खत्म हो जाता। और इस बीच में बार बार जेलेंस्की कह रहे हैं आपने मुझे क्या यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है, क्या आप हमारी बात सुनेंगे भी नहीं। तो सवाल है कि जो देश जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष ये तय करता है कि वो दूसरों के पैसे और दूसरे के हथियार पर लड़ाई लड़ेगा, तो फिर आप कुछ बोलने और सुनने के हकदार नहीं रह जाते।
आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में जो निगोशिएशन हुए थे उसमें से भी यूक्रेन को बाहर कर दिया गया था। जेलेंस्की उस मीटिंग में बुलाए भी नहीं गए थे। और उसके बाद बकायदा बुलाकर अमेरिका के अंदर जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा और देखिए। Right now, you don't have your playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तुम तीसरे विश्व युद्ध से खेल रहे हो, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सामने सामने बातचीत हो रही है, कैमरे के सामने बातचीत हो रही है। बोला जा रहा है कि जो प्रस्ताव आपको मिल रहा है शांति का, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति, ऐसा लगता है कि वही जो ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात है, अगर इनके लिए इनका देश ज्यादा जरूरी होता तो वो उस रास्ते पर चलते जहां देश में समृद्धि आती। ये जो युद्ध में यूक्रेन फंसा हुआ है उसमें बचते। गांव घर में कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके जो मंद बुद्धि होते हैं, केवल अपने मनोरंजन के लिए उस मंद बुद्धि को बहका के, उसको उकसा के किसी से भिड़वा देते हैं। और क्या होता है कि मंद बुद्धि पिटता रहता है और बार बार, लेकिन गांव वाले कहते हैं, जो लोग मजा लेते हैं, अरे नहीं नहीं तुमको चोट नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ तुमको, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लड़ रहे हो तुम। वही हाल इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। इसका देश बर्बाद हो चुका है, लेकिन दुनिया की कुछ ताकतें जो इसके पीछे खड़ी हुई हैं वो इसको बताती हैं कि नहीं यार, कितने बहादुर हो तुम, तुम्हारा देश कितना बढ़िया लड़ रहा है, इस लड़ाई को जारी रखो। इसमें बर्बाद कौन हो रहा है? इसमें बर्बाद आम यूक्रेनी हो रहा है और पूरा का पूरा देश हो रहा है। इनका क्या जाएगा? तो सवाल है कि पर्सनल ईगो के चक्कर में जब आप अपने देश को साइड कर देते हैं तो फिर यूक्रेन वाली हालत हो जाती है। और जब आप अपने देश के हितों को साइड रखकर किसी इस तरह के नेता को, मस्खरे को अपना नेता मान लेते हैं, तो फिर हाल वही होगा जो यूक्रेन का हो रहा है। यह व्यक्ति यूक्रेन का प्रतिनिधि बनकर नहीं गया था व्हाइट हाउस, यह व्यक्ति दुनिया के लेफ्ट कबाल का प्रतिनिधि बनकर गया था, जिसको व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका के सामने यह दिखाना था कि हमारी अकड़ कम नहीं हुई है, हम अब भी मजबूत हैं, हम तुमसे लड़ सकते हैं, हम तुम्हारी बातों की हर बात को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं करेंगे। लेकिन आप बताइए, इस बात से अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? क्या इस बात से अमेरिका की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है? लेकिन जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ है, अब यूक्रेन की सेहत पर इस बात का बहुत फर्क पड़ने जा रहा है। आगे ये वीडियो देखिए। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should. Have you said thank you once? A lot of times. No, Even today. you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's. ट्रम्प कह रहे हैं कि आप हमारे पैसे, हमारे हथियार पे लड़ रहे हो और हमारे देश का अपमान कर रहे हो। हमारे देश में आकर आप अमेरिका के प्रति एक सम्मान का भाव नहीं रखते, और उस पर यह कह रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरा का पूरा विवाद कम से कम 10 मिनट का है, हमने आपको बस कुछ सेकंड का सुनवाया है। बहस होती रहती है, कैमरे के सामने बहस होती रहती है। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कह देते हैं, स्टूपिड आदमी हो क्या यार, कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसे बात करता है क्या? वहां ओवल ऑफिस में बस मारपीट नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि जेलेंस्की वहां पिट गए। इसके अलावा जेलेंस्की के साथ वो सब कुछ हो गया जो वह सिनारियो दुनिया देख सकती थी। उसके बाद इन भाई साहब को बकायदा वहां से भगाया गया है कि चलिए जाइए, हो गया आपका, निकलिए, आपका यही दौरा था, आप जो करने आए थे और जिस लिए जेलेंस्की गए हुए थे, जो डील साइन करने गए हुए थे। आप समझना, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की। और अगर ये पर्सनल लड़ाई भी है तो जो अच्छा राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो बढ़िया नेता होगा, जो केवल अपने देश की सोचेगा, वो पर्सनल ईगो को साइड में रखकर देश के हितों के बारे में सोचेगा। लेकिन फिर मैंने आपसे क्या कहा कि फिर जो व्यक्ति देश के हित का सोचने लगे तो फिर जेलेंस्की जैसे लोगों की जरूरत कहां है? तो जब आप मस्खरों में अपना नेता ढूंढिएगा, जब आप इस तरह के कैरेक्टर में नेता ढूंढिएगा, तो हाल वही होगा जो जेलेंस्की का हुआ है। ये भगाए गए हैं व्हाइट हाउस से, बोला गया कि भाई साहब आपका हो गया, चलिए निकलिए इधर से। दुनिया भर के अखबार क्या लिखते हैं, व्हाइट हाउस में ऐसा पहली बार हुआ, यूएस प्रेसिडेंट बोले आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की से बहस के बाद निकाले गए। इससे बड़ी बेइज्जती किसी देश या राष्ट्राध्यक्ष की क्या होती है? वो वीडियो आप देखेंगे, माथा सन रह जाएगा, इंटरनेट पर वही वायरल है।
हमने नहीं देखा और दुनिया ने पिछले, मुझे नहीं पता कि इतने लंबे इतिहास में क्या ये सब देखा है कैमरे के सामने। दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष आपस में जब बात कर रहे हैं तो फिर लोगों को लगता है कि हाँ भाई जो कुछ भी होता होगा बंद कमरे में होता होगा। लेकिन ट्रंप ने दुनिया के सामने जेलेंस्की की वो बेइज्जती की और जेलेंस्की उस बात को समझ भी नहीं सके और ना उस बात को संभाल सके। क्यों? क्योंकि उनका ईगो सामने आ रहा था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो कोई राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे नहीं गए थे, वो लेफ्ट कबाल के उस मोहरे की तरह गए थे जिनको ये ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने दिखाना था कि मेरी अकड़ नहीं टूटी है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन मैं आपसे तूतड़ा करता रहूंगा। तो वही गांव वाला हिसाब है कि मार खाते रहेंगे लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उठ के खड़े होंगे, बोले मुझे चोट ही नहीं लगी। वही हाल जेलेंस्की का है। तनातनी के बीच जेलेंस्की ने ट्रंप को कहा शुक्रिया, पर माफी मांगने से इनकार कर दिया, अमेरिका से लौटे खाली हाथ। इसके अलावा जब आप आएंगे तो दुनिया में कुछ ऐसे और सारे लोग हैं जो जेलेंस्की का ही रूप है। आपको जब यकीन होगा तो आपको दुनिया में अलग अलग देशों को जब आप देखेंगे तो हर देश में एक आध जेलेंस्की है, हमारे भी देश में। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जेलेंस्की, एक जेलेंस्की है कनाडा वाले जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा वाह क्या बात है, फाइटर हो तुम, रशिया ने इलीगली तुम्हारे ऊपर जो है ऑक्युपाई किया हुआ है, ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। लेकिन लड़ाई कैसे चलेगी? अगर अमेरिका पीछे हट गया नाटो देशों से तो नाटो के देशों की औकात नहीं है कि अकेले लड़ेंगे, और रशिया फिर ऐसी बजाएगा कि फिर दुनिया देखती रह जाएगी। रशिया रुका हुआ इसीलिए है कि वो अमेरिका पीछे खड़ा है। अब जब अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं तो नाटो का हर देश केवल अमेरिका का मुंह देख रहा है, हर देश केवल व्हाइट हाउस का मुंह देख रहा है कि क्या व्हाइट हाउस अब भी कुछ समझौते की कोई गुंजाइश बची है। लेकिन जो एटीट्यूड डोनाल्ड ट्रंप का है उसमें तो उन्होंने कह दिया कि ये आनंद रंगनाथन है, हमारे यहाँ के शिक्षाविद हैं, कहते हैं कि व्हाट पुतिन कुड नॉट डू फायरिंग 10,500 राउंड्स अ डे एवरी सिंगल डे फॉर 3 स्ट्रेट ईयर्स, जेलेंस्की डिड इन 5 मिनट्स। बोला पुतिन जो काम 3 साल में नहीं कर सके, जेलेंस्की ने 5 मिनट में वो काम कर दिया विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। पूरा देश बर्बाद कर चुका है ये आदमी, लेकिन अपनी ईगो ट्रिप से आगे निकल ही नहीं रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले तमाम सहयोगों पर रोक लगा दी है, किसी तरह का कोई भी एड यूक्रेन को दिए जाने पर रोक है। इसके अलावा अब कहानी यह है कि इस पूरी कहानी के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे, वो ये कि इस पूरी कहानी में एक ही विजेता है, वो है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जो काम पिछले 3 साल से नहीं कर सके थे वो अब व्हाइट हाउस की इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों में तय होता दिख रहा है। दूसरा, इस पूरी घटना के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया है वो ये कि भाई देखो मैं तो पीस चाहता हूं, आई वॉन्ट पीस। और वो जो व्यक्ति आया था उसने डिसरिस्पेक्ट की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और अगर वो चाहता है कि पीस पर बात हो तो वो जब चाहेगा आ सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि शांति होगी। शांति होगी का सीधा मतलब है यूक्रेन को उन सभी शर्तों को मानना पड़ेगा जो अमेरिका और रूस तय करेंगे, और ये बात मानना ही पड़ेगा। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेलेंस्की इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि दुनिया ने जो जेलेंस्की की बेइज्जती देखी है वो दुनिया में किसी और नेता की कभी हुई नहीं है।